दिवाकर की पत्नी थी अनीता। अनीता अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती थी। वो बार बार कहती थी कि मैं तुमसे तलाक लूँगी और तुमसे दूर रहूँगी। और इसी बात को लेकर उसने कोर्ट में फैसला भी सुनाने वाला था जज। लेकिन जिस दिन फैसला सुनाने वाला था उस दिन अनीता कहती है कि तलाक होने से पहले मैं एक रात अपने पति के साथ, दिवाकर के साथ बिताना चाहती हूँ। इस बात को सुनकर जज साहब गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि 2.5 महीने से तुम दोनों का मैं टाइम दिया हूँ, लेकिन आज फैसला होने वाला है तो तुम कहती हो कि मैं पति के साथ एक रात बिताना चाहती हूँ। तो इसके बाद मत कहना कि मैं पति के साथ रातें बिताना चाहती हूँ। तुम एक रात के समय मांगती हो तो मैं तुम्हें 2 रात दे रहा हूँ। अपनी तरफ से 1 रात फालतू दे रहा हूँ। पति पत्नी का रिश्ता जो होता है वो बहुत पवित्र होता है। ये ऊपर वाले का दिया हुआ रिश्ता है, इसे कभी ठुकराना नहीं चाहिए और एक दूसरे के साथ हंस के जीवन बिताना चाहिए। सुख हो या दुख हो, साथ रह के बिताना चाहिए। किसी के बातों में आकर के अपने पत्नी या अपने पति को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। तो बने रहिए इस कहानी में, इस वीडियो में। मैं आप लोगों को आज सावधान करने वाला हूँ। आप लोग सुनेंगे तो हैरान होकर रह जाएंगे कि आखिर ऐसा भी होता है क्या। दिवाकर की शादी हुई थी अनीता नाम की लड़की से। अनीता दिवाकर की पत्नी होती है और इन दोनों में छोटे मोटे अनबन के कारण झगड़ा हो जाता है और वो लड़की अपने मायके शिकायत कर देती है अपने मम्मी पापा से। और उन शिकायत की वजह से इनके घर वाले कहते हैं, उस अनीता के घर वाले, कि चलो उस पर केस कर देते हैं और उससे बाद में तलाक लेकर के तुम्हारी शादी कहीं और करा देंगे। और उनकी बातों में आ जाती है अनीता और जाती है थाने में, केस दर्ज कराती है। उसके बाद उस केस को बड़ा कर देती है, कुछ झूठे साँचे बोल करके, और अपने पति से तलाक लेने का निर्णय ले लेती है। बहुत दिन केस लड़े, 6 महीने तक दोनों आपस में केस लड़ते रहे, लेकिन लास्ट में ये कहती है कि मैं उससे तलाक लेना चाहती हूँ। तो कोर्ट में पेश होते हैं दोनों और जज साहब कहते हैं कि तुम दोनों को 2 महीने का वक्त देता हूँ। 2 महीने में तुम दोनों सोच लो कि तुम दोनों को साथ रहना है या तलाक लेना है। और 2 महीने के बाद तुम दोनों का फैसला हो जाएगा। उसके बाद तुम दोनों अलग हो जाना। फिर 2 महीने इन दोनों की बनती नहीं है, ना दोनों बात करते हैं ना कुछ। और अनीता के मन में था कि मैं उससे तलाक ले ही लूँ, क्योंकि इनके घर वाले ने उसे चढ़ा बढ़ा दिया था। 2 महीने बाद फिर से जब कोर्ट में दोनों पेश होते हैं तो जज साहब फैसला सुनाने लगते हैं। उनसे पूछा जाता है कि क्या तुम दूर रहना चाहती हो, इससे तलाक लेना चाहती हो। तो अनीता कहती है हाँ, मैं इससे तलाक लेना चाहती हूँ। फिर उससे पूछा जाता है दिवाकर से कि तुम क्या कहते हो। तो वो कहता है कि जब ये तलाक लेना चाहती है तो मैं इसके साथ कैसे रहूँगा, मैं भी तलाक लूँगा, मुझे मंजूर है। लेकिन जब फैसला सुनाने जा रहे थे जज साहब, तभी अनीता कहती है कि जज साहब, एक रिक्वेस्ट है आप लोग कि बस 1 रात के लिए मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, 1 रात बिताना चाहती हूँ। इस बात को सुन कर के जज साहब गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या कह रही हो, मैंने तुम्हें 2-2.5 महीने का समय दिया था आपस में बातें करने के लिए और समस्या को सुलझाने के लिए, लेकिन 2.5 महीने बाद तुम फिर से कह रही हो कि मुझे 1 रात बिताने हैं पति के साथ। तो अनीता कहती है कि बस 1 ही रात चाहिए जज साहब, इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगी। अगर आप दे दे 1 रात बिताने को पति के साथ तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। इस बात को लेकर जज साहब दिवाकर से भी पूछते हैं कि तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है, तो क्या तुम 1 रात बिताना चाहोगे अपनी पत्नी के साथ। तो दिवाकर चुपचाप रहता है और बाद में कहता है थोड़ी देर सोचने के बाद कि जो उसके मन में आ रहा है वो करती आ रही है, तो जो कह रही है अभी वो भी सुन लीजिए। फिर जज साहब कहते हैं कि चलो ठीक है, जब तुम रिक्वेस्ट कर ही रही हो तो सुन लेता हूँ तुम्हारी। चाहो तुम 1 रात कह रही हो, मैं तुम्हें अपनी तरफ से 1 रात और दे रहा हूँ और अपने पति के साथ बिता लो 2 रातें। और जो भी कहना है, जो भी सुनना है कह लो, सुन लो, लेकिन बाद में फिर आज के तीसरे दिन तुम दोनों का फैसला जब होगा उस दिन कोई समय नहीं दिया जाएगा, सीधा फैसला होगा। और इस बात को कह के जज साहब चले जाते हैं।
जब सारे लोग कोर्ट से बाहर निकलते हैं तो पत्नी पत्नी भी जब निकलते हैं तो पत्नी जो थी उसकी अनीता, वो सबसे पहले होटल की तलाश करती है और वो सोचती है कि मैं होटल में ही बिता लेती हूँ, जो भी कहना है सुनना है सुन लेती हूँ, क्योंकि परसों तो तलाक हो ही जाना है। तो ना मैं उनके घर जाऊँगी और ना मैं अपने घर बुलाऊँगी। और वो होटल ढूंढने लगती है, होटल ढूंढती है और एक अच्छा सा उसको कमरा मिलता है होटल में, उसको वो बुक कर लेती है और दिवाकर को शाम के टाइम दे देती है कि 7 बजे तुम उस होटल के रूम में तीसरी फ्लोर पे आ जाना। और शाम को दिवाकर भी आ जाता है, लेकिन जब दिवाकर आता है तो देखता है उस रूम में जो अनीता जो थी उसकी पत्नी, वो एकदम से सज धज करके सज संवर के दुल्हन की तरह बैठी हुई थी। और अनीता कहती है कि तुम खुश तो हो ना, मेरे से तलाक होने जा रहा है तुम्हारा, तुम्हें कोई ऐतराज़ तो नहीं है। तो दिवाकर कहता है कि मैं बिल्कुल खुश हूँ, जब तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। फिर अनीता कहती है कि लेकिन एक बात है, जब भी कोर्ट में आते हो तो तुम अकेले क्यों आते हो, तुम्हारे घर वाले क्यों नहीं आते तुम्हारे साथ, या तुम्हारे मम्मी पापा क्यों नहीं आते, या कि मेरे आने के बाद तुमने मम्मी पापा से भी लड़ाई कर लिया, झगड़ा कर लिया और उन्होंने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया, इसलिए वजह से तुम अकेले आते हो कोर्ट में। तो दिवाकर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो अपने हैं वो अपने ही रहेंगे, चाहे जितनी लड़ाई हो झगड़ा हो। और मैं तो किसी से लड़ाई झगड़ा करता नहीं, अगर तुम्हारे नज़र में मैं करता हूँ तो वो सही है, लेकिन रहा बात जो मम्मी पापा को जो नहीं आते हैं मेरे साथ, तो वो आएंगे भी कैसे, क्योंकि अब वो दुनिया में नहीं रहे। इस बात को कह के दिवाकर रोने लगता है, उसके आँखों से आंसू गिरने लगते हैं। और इतने बात सुनने के बाद अनीता के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि क्या सच में मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, अगर नहीं रहे तो तुमने पहले बताया क्यों नहीं। तो दिवाकर कहता है कि तूने बताने का मौका ही कब दिया है, मेरी सुनती भी नहीं थी, कभी मुझसे बात भी नहीं करती थी और हमेशा मुझसे तलाक लेने की तलाश में ही रहती थी कि जब कब इससे तलाक हो जाए, मैं इससे दूर चला जाऊं। तो मैं तुम्हें बताने के लिए क्या तुम्हारे घर आता, बताता कैसे मैं। फिर अनीता कहती है कि मम्मी पापा को क्या हुआ था कि वो इतने जल्दी, अभी तो कम से कम 10 साल वो जीने वाले थे, लेकिन इतने जल्दी कैसे वो गुजर गए। तो दिवाकर कहता है कि मेरी हालत देखकर, मेरी तबाही देखकर, क्योंकि मैं उनका औलाद हूँ, मैं दुखी रहता था और मेरी वजह से वो मेरे से 4 गुना ज़्यादा दुखी रहने लगे, उदास रहने लगे और उनको टेंशन की वजह से उनकी जान चली जाती है। फिर अनीता कहती है कि इतनी बड़ी दुख की बात भी तो नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारा साथ छोड़ा था, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम दूसरी भी शादी कर लोगे और उससे भी अपना घर बसा सकते हो, खुश रह सकते हो। तो दिवाकर कहता है वो तो ठीक है, मैं दूसरी शादी कर सकता था, लेकिन मुझे एक बड़ी बीमारी है, मेरे दिल में छेद है, जो मैं बहुत कम ही दिन जीने वाला हूँ, मेरा समय बहुत कम है। इसकी टेंशन में माता पिता और बीमार हो गए और मेरे से पहले वही गुजर गए। इस बात को सुनकर अनीता हैरान हो जाती है और कहती है क्या सच में तुम्हारे अंदर ये बीमारी है जो तुम बता रहे हो। तो दिवाकर कहता है कि हाँ, मैं झूठ वाला क्यों बोलूँगा, वैसे तुमसे झूठ बोलकर मुझे फ़ायदा क्या होगा। फिर अनीता कहती है कि अगर ऐसी बात है तो कल हम ना कोर्ट में जाएंगे ना अपने घर जाएंगे, सबसे पहले हम तुम्हें लेकर के हॉस्पिटल जाएंगे। दिवाकर कहता है कि नहीं, अब मुझ पे एहसान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आप मुझसे बहुत दूर जा रही हो, मेरे जीवन से, मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए कहीं दूर जा रही हो। आप अपने जीवन में मस्त रहो, क्योंकि मुझे अकेले जीना नहीं है। जो मेरे अपने थे वो इस दुनिया में नहीं रहे और उन्होंने जिसे मेरा साथी चुना था, सुख दुख का सहारा चुना था, वो तुम हो और तुम्हारे नज़र में सबसे पहले मैं ख़राब हूँ। तो मुझे अब अकेला ज़िंदगी जीना नहीं है, मैं मर जाने में ही अच्छा मानूँगा खुद को। फिर अनीता दोनों हाथ जोड़ लेती है, कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे नज़र में आप कभी बुरे नहीं हो, मेरे परिवार वाले ने मेरे नज़र में आपको बुरा बताया था और मुझे आपसे दूर करने की कोशिश किया। कभी मेरे घर वाले ने मुझे डांटा नहीं, मुझे इस बात को लेकर समझाया नहीं कि तुम अपने पति से झगड़ा ना करो और उसके साथ रहो।
और उन्हीं के बातों में आकर के मैं आपको बहुत सताई हूँ, बहुत रुलाई हूँ, तो मुझे माफ़ कर देना। और मैं आदम खा के कहती हूँ कि आपके साथ ही रहूँगी। कभी कोई दुख आ जाए, कभी कोई संकट आ जाए, मैं आपके साथ नहीं छोड़ूंगी, और ऐसे हाल में तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने वाली। और अनीता अपने सारे गहने, सारे जेवर उसी दिन बेच देती है और इलाज के लिए दिवाकर को लेके कहीं दूर निकल जाती है। वहाँ जाती है, डॉक्टर से चेकअप कराती है, तो डॉक्टर कहता है कि सच में इनको बीमारी है, लेकिन इतनी बड़ी भी बीमारी नहीं है जिससे इनको बचाया नहीं जा सकता। एकदम आम बात है, बहुत जल्दी अगर आप चाहेंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। इस बात को सुनकर अनीता खुश हो जाती है और कहती है कि चाहे जितने पैसे लग जाए डॉक्टर साहब, मेरे पति को बचा लो। और उनका इलाज शुरू हो जाता है दिवाकर का, और बस कुछ ही दिनों में दिवाकर एकदम ठीक हो जाता है। उसके बाद ये दोनों मिलजुल कर रहने लगते हैं और उसके केस और हमेशा हमेशा के लिए वो अपने मायके, अपने परिवार को भूल जाती है। और कभी वो जाती नहीं वहाँ पे, गुस्से हो जाती है, कहती है कि अगर तुम लोग समझाए होते पहले तो मैं अपने पति से दूर नहीं हुई होती और मेरे पति और मेरे पति का घर बर्बाद नहीं हुआ होता। आज के बाद मैं कभी तुम्हारे घर नहीं आऊँगी और हमेशा अपने पति के साथ ही रहूँगी। इतना कह के वो अपने मायके से हमेशा हमेशा के लिए अपने ससुराल रहने लगती है अपने पति दिवाकर के साथ। तो आप लोग भी इस कहानी से सावधान रहिए, सतर्क रहिए, कभी अपने पति का या अपनी पत्नी के साथ ना छोड़ें, कभी धोखा ना करें। सुख दुख में हमेशा पति पत्नी साथ रहे। और जाते जाते मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।